Hello everyone. I hope you learned all the definition I gave in earlier video. Today we will start exercise 1.1. Sum number 1. Which of the following are sets? Well object. Set means well object. Right? Justify your answer. First point. We have to check the set. है ना? The collection of all the months of a year beginning with letter J. The collection of all months of a year beginning with J is January, जुलाई एंड जून. देखिए आप, जनवरी जे से स्टार्ट होता है, जून जे से स्टार्ट होता है, जुलाई भी जे से स्टार्ट होता है. सो विच इज़ वेल डिफाइंड एंड हैंस इट फॉर्म ए सेट. राइट, जैसा वो कह रहा है उसको अपन वेल डिफाइंड कर सकते हैं, एक ऑर्डर में राइट कर सकते हैं. तो वो जे से स्टार्ट करने होने वाले मंथ को अपन एक ऑर्डर में राइट कर सकते हैं. तो ये सेट है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट. द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. देखिए, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ओपिनियन अबाउट मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स वारी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर आदमी की अलग अलग राय होती है. किसी को कोई राइटर अच्छा लगता है, किसी को कोई राइटर अच्छा लगता है, एंड हेंस इट डज नॉट फॉर्म अ सेट. राइट. नाउ थर्ड पॉइंट. ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अब वर्ल्ड में आपको जो है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन निकालना है. तो ऐसा पॉसिबल है क्या? मुझे तो नहीं लगता है. ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ओपिनियन अबाउट बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन वारी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. इट डज नॉट फॉर्म ए सेट. राइट, किसी को कोई प्लेयर अच्छा लगता है, किसी को कोई प्लेयर अच्छा लगता है. तो बेस्ट 11 क्रिकेट प्लेयर हम फाइंड नहीं कर सकते. नाउ नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. तो देखिए, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका नेम कहाँ पे राइट करते हैं अपन? रजिस्टर में. कैसे राइट करते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या फिर रोल नंबर वाइज राइट करते हैं. राइट. तो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड एंड हेंस it form a set. Okay. The collection of all natural numbers less than 100. तो 100 से कम, less than means 100 से कम नंबर आप राइट कर सकते हो. The collection of all natural numbers less than 100 is 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक होता है? 99 तक होता है. So which is well defined and hence it form a set. Okay. नेक्स्ट सम. ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल राइट किए हैं उन सबको आप एक लाइन में राइट कर सकते हो, एक ऑर्डर में राइट कर सकते हो. बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, पूछ के कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इट फॉर्म ए सेट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर. ऑल इवन इंटीजर. देखो, इवन इंटीजर का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था, उसमें होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी ऐड कर देते हैं. तब वो क्या कह रहा है? ऑल इवन इंटीजर. इवन क्या होता है? 2 4 5 2 4 6 8. राइट. तो ये तो हो गए पॉजिटिव. 2 4 6 ऐसे पॉजिटिव नंबर इधर आएंगे, नेगेटिव इधर आएंगे, और ये बीच में 0 है. तो इसको राइट कर सकते हैं अपन ऑर्डर में, बिल्कुल राइट कर सकते हैं. सो इट इज़ सेट. नेक्स्ट पॉइंट. एट द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर. आपके चैप्टर में जो क्वेश्चन है उनको आप एक ऑर्डर में राइट कर सकते हो. आपकी एक्सरसाइज जो रहती है उसमें ऑर्डर में राइट किया हो रहता है, फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड सम. तो वो ऑर्डर में होता है कि नहीं होता है? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इट फॉर्म ए सेट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट. ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. देखो, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंजर एनिमल आपको निकालना है, पता करना है. तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि आपको अगर लगता है कि लायन डेंजरस है तो किसी और को कोई दूसरा एनाकोंडा डेंजर लगेगा, है ना. तो सबकी जो डिफरेंट थिंकिंग हो सकती है. ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ओपिनियन अबाउट मोस्ट डेंजरस एनिमल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड हेंस इट डज नॉट फॉर्म ए सेट. ओके स्टूडेंट, चलिए अब अपन आते हैं सम नंबर सेकंड पर. बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है. देखिए, ये जो नंबर आपके पास दे रखा है 1, ए लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6. ये क्या होते हैं? तो इसको बोलते हैं एलिमेंट. क्या बोलते हैं? एलिमेंट. जैसे 1 एलिमेंट ऑफ ए मीन्स ये जो 1 है वो ए का एक एलिमेंट है. राइट. एलिमेंट मीन्स बिलोंग टू. राइट. ऐसे ही देखिए, 2 है तो 2 को कैसे राइट कर सकते हैं? 2 बिलोंग टू ए. 3 को कैसे राइट करेंगे आप बताएं? 3 को हम राइट करेंगे
3 बिलोंग टू ए, ऐसे ही 4 बिलोंग टू ए, 5 बिलोंग टू ए, 6 बिलोंग टू ए राइट कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है आपने उससे सम, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एलिमेंट और नॉट एलिमेंट ऑन द ब्लैंक स्पेस। तो देखिए 5 और ये ए, तो देखिए 5 आपका ए में है तो ये होगा एलिमेंट ऑफ ए, राइट। 8 देखो 8 है क्या, नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू 8, राइट। 0 नहीं है, नॉट बिलोंग टू ए। 4 है, बिलोंग टू ए। 2 है, यस। 10 नॉट बिलोंग टू आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए। गेटिंग, सिंपल है। चलिए सम नंबर 3 पर आइए। रोस्टर फॉर्म, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म आपने पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और बताया था, अब उसको अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, देखिए सिंपल ट्रिक सिखा रहे हैं आपको। एक्स सच दैट एक्स, इसका मतलब होता है, सिंपल आपको याद रखना है कि जो आप नीचे आंसर वाले ब्रैकेट में राइट करोगे ना, वो इस लाइन का मीनिंग होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। तो वो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर, तो आपको जो भी इस ब्रैकेट में राइट करना है वो इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर। ओके, अब देखिए इंटीजर क्या होता है, हमने डेफिनेशन स्टडी किया था पहले वीडियो में, देखना। तो इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव, राइट। तो ये हुआ 1 2 3 ऐसे, इधर आएगा -1 -2 एंड सो ऑन, राइट। तो इंटीजर में क्या होता है, ये इधर होता है नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, और इसको ऐड करने से हो जाता है होल नंबर, यह भी आपने स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें, तो ये आपके पास ये हो जाएगा, इनको इसके साथ ऐड करने से हो जाता है इंटीजर, राइट। माइनस की डिजिट जो नेगेटिव नंबर रहते हैं वो होल नंबर में ऐड करने से क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है। तो वो कह रहा है कि जो भी आपको राइट करना है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। जो ये नंबर लाइन है ना, ये से, तो वो कह रहा है कि आपका जो एक्स है वो -3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो -3 आप यहाँ राइट कर लो, तो आपको -3 इधर जाने से ग्रेटर डिजिट आती है और इधर आने से स्मॉलर आती है, ठीक है। तो हम उधर जाएंगे, तो आपका जो एक्स है ना वो कैसा होना चाहिए, -3 से ग्रेटर। तो -3 से ग्रेटर कौन है, -2 है। -2 के बाद कौन है, -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6, बस इसके आगे मैं नहीं लिख सकता। पूछो क्यों, वो इसलिए कि लैंग्वेज देखिए, x लेस देन टू 7, ये जो x है ना वो इस 7 से लेस है, कम है। तो 7 से कम क्या हुआ, 6, तो 6 तक ही मैं काउंटिंग राइट कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखिए b इज इक्वल टू, देखते हैं अपन यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स, मीनिंग समझ में आ गया कि जो आप यहाँ राइट कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर क्या होता है, 1 से लगाकर इन्फाइनेट, लेकिन वो क्या बोल रहा है, लेस देन 6। तो 6 से कम क्या होगा, 1 2 3 है, 4 5 6 नहीं राइट करेंगे, क्यों, क्योंकि वो 6 से कम आपको लेना है। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। देखिए 2 डिजिट नेचुरल नंबर राइट करना, उनको टोटल करने से 8 आना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, 1 से आप 8 तक काउंटिंग राइट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके, चलिए अब आप अपोजिट काउंटिंग 1 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट करो। 0 1 2 3 और ये हो जाएगा आपका 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। ओके, चलिए अब आप देखिए आपके पास 2 डिजिट हो गई कि नहीं हुई, 2 डिजिट नेचुरल नंबर हो गए। अब इन सबको टोटल करिए। 1 और 7 क्या होता है, 1 और 7 क्या होता है, 8 होता है ना। फिर क्या होगा, 2 एंड 6 क्या हो जाएगा, देखिए 2 एंड 6 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 एंड 0 8। तो ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर हो गए और इनको टोटल करने से भी कितना हो रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा था, देखो एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो उनका टोटल करने से 8 आना चाहिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
डी इज इक्वल टू, मुझे राइट करना है एक्स सच दैट एक्स मीन्स मुझे ऐसा राइट करना है कैसा कि वो प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, और क्या होता है 9 होता है। क्या 9 नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, कि 9 में 3 से डिवाइड हो रहा है। तो फिर किसका कौन होता है, 11 होता है, राइट, ऐसे होता है। तो वो कह रहा है कि वो ऐसा प्राइम नंबर होना चाहिए विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60 में जिसका डिवाइड हो रहा हो। तो किसका डिवाइड हो रहा है, 2 का हो रहा है, 3 का भी हो रहा है, फिर किसका हो रहा है, 5 का भी डिवाइड हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया, और किसी का डिवाइड नहीं होगा। चलिए, ट्राइग्नोमेट्री, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री में क्या करते हैं, इसको अपने को सेट बनाना है ना, तो अपने को क्या करना है, फर्स्ट लेटर जैसे राइट किया, एक लेटर को एक बार राइट करना है, डबल बार आए तो भी सिंगल बार ही राइट करना है, भले वो कितनी बार आए। जैसे TRIG मैंने सब 1 टाइम है तो मैंने राइट कर लिया, अब ओ में राइट करूँगा, ये ओ हो गया। ओ के बाद क्या आएगा आपके पास, एन आएगा, ठीक है। अब एन के बाद फिर क्या आ रहा है, ओ में नहीं राइट करूँगा क्योंकि मेरे पास आ गया है। अब मैं राइट करूँगा एम, क्या राइट करेंगे, एम। एम के बाद चलो ई आ रहा है, तो ई मैंने राइट किया क्या, नहीं किया, तो ई भी राइट करिए आप, चलिए कर लिया। ई के बाद आ रहा है टी, तो क्या आपने टी पहले राइट कर लिया, बिल्कुल कर लिया, तो टी नहीं राइट करेंगे। अब क्या राइट करेंगे, आर, आर भी हमने राइट कर लिया, तो क्या बचा आपके पास, वाई, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे वाई। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, ये तो आप कर ही लेंगे जैसा हमने भी बताया, तो कैसे करें इसको, चलो चेक कर लेते हैं। ये हो गया आपका एफ, सेट बनाइए इसका, द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में फर्स्ट नंबर क्या है, लेटर बी, बी के बाद क्या आएगा, ई, ई के बाद क्या आएगा, टी, राइट। अब टी डबल आ गया, ई भी आ गया, तो मैं क्या राइट करूँगा, आर, राइट। ये मेरा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म आ रहा है। अभी हमने सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में राइट किया, अब हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट सम क्या हमारे पास है, फोर्थ सम फर्स्ट पॉइंट 3, 6, 9, 12। तो यहाँ देखिए आप 3 जो है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना तो एक लैंग्वेज बनाना पड़ेगी आपको। तो कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं थोड़ा सा। ये 3 है, तो आप मुझे बताओ 3, 6, 9, 12 4 डिजिट है, वो क्या है, आपको लग रहा है 3 की टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसा है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ, 3 × 1, राइट। फिर क्या राइट कर सकते हैं अपन, 3 × 1 हो गया, फिर आएगा 3 × 2, राइट, फिर आएगा 3 × 3, फिर क्या आएगा आपके पास 3 × 4, ऐसा आएगा, राइट। तो ये आपके पास हो गया यहाँ पे 3 × 1, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। ओके, तो अब अपन इसको ऐसे राइट करेंगे, हियर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर नेचुरल नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो देखो सब मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मैं इसको ऐसे राइट करूँगा, ए इज़ इक्वल टू, फर्स्ट लाइन आपको ये याद रखना है, एक्स सच दैट एक्स, राइट। अब देखिए आप ध्यान से देखना है इसको, इस 3 को कैसे राइट कर सकते हैं, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, ऐसे राइट कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 का मतलब क्या होगा, नंबर 1 2 3 4, ये सब नंबर है, तो इसको क्या राइट कर लेंगे, n। तो आगे 3 है और पीछे क्या है, नंबर है, गेटिंग। अब मैं इसको कैसे राइट करूँगा, n बिलोंग टू कैपिटल N, मीन्स ये जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4 5, तो ये नेचुरल नंबर हुआ है, सो वी कैन राइट n बिलोंग टू कैपिटल N। अब ये जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, तो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, तो इस साइन को बोलेंगे आप स्टार्ट, ये अपनी लैंग्वेज है, वैसे इसको बोलते हैं n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट। और यहाँ बनेगा n इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपको समझने के लिए क्या याद रखना, यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ पे एंड करना। तो आपका नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, एंड कहाँ पे हो रहा है, 4 पे। ये कंडीशन कंटिन्यूस नंबर में ही लगेगी, कहीं नहीं लगेगी, है ना, ठीक है। ये आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट पॉइंट आइए, लेट b इज इक्वल टू 2 4 8 16 एंड 32। अब इसकी चेकिंग करिए, अब इसको टेक्निक देखिए, इसमें क्या आ रहा है, हियर ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट आर नेचुरल नंबर्स दैट आर पावर ऑफ 2। कैसे, देखो जैसे 2 है तो 2 की जगह मैं 2⁻1 राइट कर सकता हूँ। चलिए 4 को कैसे राइट करेंगे, 2 स्क्वायर 2 2 जगह बनता है 4, गेटिंग। 8 को कैसे राइट कर सकते हैं, 8 2 2 जा 4 2 जा 8। फिर 16 को कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। फिर 32 को कैसे राइट करेंगे,
ऐसे राइट करेंगे, राइट। तो अब मैं इसको लैंग्वेज में कैसे बनाऊंगा, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट करूंगा, तो ये मैंने राइट किया एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, अब बताइए कॉमन क्या आ रहा है, तो अब अपन ध्यान से जब देखते हैं तो हमारे पास कॉमन बनेगा 2, राइट। अब इसकी जो पावर है वो क्या बन रही है 1 2 3 4 5, तो पावर मीन्स नंबर क्या बना n, राइट, कंप्लीट। अब हम यहाँ राइट करते हैं ये जो n पावर है वो कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये नेचुरल नंबर हुआ, राइट। एंड अब इसको n को कैसे राइट करेंगे, क्या सिखाया अभी हमने, n स्टार्ट कहाँ से हुआ 1 से, एंड कहाँ पर हुआ 5 पर, तो ये हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन। थर्ड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है c इज इक्वल टू 5। तो देखिए मैं 5 को 5 रेज़ टू द पावर 1 राइट कर सकता हूँ, 25 को कैसे राइट कर सकते हैं 5 स्क्वायर कर सकते हैं। फिर हम क्या बनाएंगे यहाँ पे देखो, ये 5 स्क्वायर हो गया, इसके बाद आपके पास आएगा 125 की जगह आएगा 5 क्यूब, राइट। फिर क्या आएगा आपके पास 5 रेज़ टू द पावर 4। ओके, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ये हमने राइट किया c, क्लियर, x सच दैट x इज इक्वल टू, चलिए कॉमन बताइए 5, पावर बताइए n, समझ में आ गया होगा, वेयर n बिलोंग टू कैपिटल एंड चलिए आप काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से हुई, काउंटिंग स्टार्ट आपकी पावर हो रही 1 से स्टार्ट, एंड कहाँ पे हो रही 4 पर, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप, फोर्थ पॉइंट लेट डी इज इक्वल टू 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, तो 2 4 6 क्या है इवन नेचुरल नंबर, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इट्स आवर आंसर। ओके, चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट सम पर। अब ये देखिए आप, तो इसमें हमारे पास आ रहा है, ये बनेगा आपका e इज इक्वल टू 149 डॉट 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 100, तो 1 को कैसे राइट कर सकते हैं आप देखो, 1 स्क्वायर कर सकते हैं, 4 को 1 कर सकते हैं 2 स्क्वायर, फिर बनेगा 3 स्क्वायर, राइट, 4 स्क्वायर, ऐसे ऐसे चलेगा, और ये 100 का बनेगा 10 स्क्वायर, राइट। अब इसको कैसे राइट करेंगे, तो ये मैं राइट करूँगा e इज इक्वल टू, पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा आपको ना, x सच दैट x इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें कॉमन क्या रहा है, अभी जो ऊपर वाले 2 सम किए थे उसमें अपने पास कॉमन आ रहा था 2 और 5, बेस कॉमन आ रहा था, अभी इसमें पावर कॉमन आ रही है, तो बेस आपके पास नहीं है, बेस काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 कंटिन्यूस नंबर है, तो इसको क्या अपन राइट करेंगे n, सपोज कर लेंगे, इसकी पावर क्या बना देंगे 2, राइट। एंड अब देखिए ये जो n है ना वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो 1 से स्टार्ट हुआ, एंड कहाँ पर हुआ 10 पर हुआ, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट सम, फिफ्थ सम द लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसका लिस्ट बनाना है। तो देखिए a इज इक्वल टू, इसको पहले रीड करना है, रीड करने के बाद आपको इसकी लिस्ट बनाना है। x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो देखिए नेचुरल नंबर तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए ओड, तो ओड बताओ कहाँ से, नेचुरल नंबर क्या होता है पहले तो देखो 1 2 3 है ना, 4 5, ये सब क्या होते हैं, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसमें से ओड नंबर लेना है, तो ओड में क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे आते जाएंगे। तो मैं कितना राइट कर सकता हूँ, बहुत सारे होते हैं, तो मेरे से नहीं राइट हो रहा है, तो मैं इतना राइट करके डॉट डॉट लगाता हूँ। डॉट डॉट का मतलब बाकी बचे हुए आप लिख लेना, लिख लोगे, नहीं राइट करोगे कोई बात नहीं, जितना मैंने राइट किया उतना आप कर लेंगे। ओके, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर तो आपको पता है, इसी होल नंबर में क्या ऐड कर देंगे नेगेटिव नंबर। अब इंटीजर होना कैसा, इस पैटर्न का इंटीजर होना चाहिए आपका, x कैसा होना चाहिए -1/2 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन, तो ये आपका हो गया 0, तो ये -1 यहाँ होता है, -1/2 तो यहाँ आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा मतलब आपको इधर जाना है, ठीक है, और लेस देन टू 9/1 2 3 4 5 लेस देन टू 9/2, तो 9/2 4.5 होता है, तो 4.5 कहाँ आएगा 9/2 इस जगह आएगा, ठीक है। तो इससे कम होना चाहिए, तो इससे तो ज़्यादा होना चाहिए इस नंबर से,
और इस नंबर से कम होना चाहिए। तो इसके बीच में क्या आ रहा है वो राइट करिए। तो इसके बीच में देखो आप क्या आ रहा है, तो इसके बीच में तो 0 आ रहा है ना। 0 के बाद आ रहा है 1, 1 के बाद आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, ठीक, क्योंकि 9/2 से लेस लेना, लेस मतलब 4.5 से कम लेना है। तो यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू क्या है 4 है। तो इसको अपन ऐसा राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ±4 राइट कर लें, 2 राइट कर लें, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, तो ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ±2। तो इसको हम ऐसे राइट करेंगे कि आपका जो एक्स है ना वो -2 से ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, राइट, और यहाँ हो जाएगा +2। तब आपका जो नंबर है इसको इस तरीके से राइट करते हैं ना। तो इंटीजर क्या हो जाएगा आपके पास, -2 से स्टार्ट करके 2 पर एंड करना है। तो -2 से स्टार्ट करो, -2, इसके बाद क्या आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। ये आपका आंसर होगा, राइट। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डी। देखिए डी क्या कह रहा है आपका, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में क्या आएगा आपके पास, एल आएगा, है ना। 1 लेटर को 1 टाइम राइट करना, फिर ओ आएगा, फिर आएगा वाई, फिर आएगा ए। अब मैं एल राइट नहीं करूँगा क्योंकि एल मेरे पास आ गया है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो देखो 31 डेज किस में नहीं है, आपको एक टेबल याद रखना है, मैं बता देता हूँ। तो टेबल आपकी ये है, सी अब जून 9 30 के, बाकी सब 31 के, याद रहेगा। इसमें आपको केवल एक याद रखना है, फेब्रुवरी। फेब्रुवरी में क्या याद रखना है, 28 और 29 पता है, लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो जिसमें 31 डेज नहीं है वो सब राइट करना है। तो सबसे पहले आपके पास जनवरी, तो आपके पास 31 डेज का है ना। फेब्रुवरी राइट कर लेते अपन, फेब, ठीक है। अच्छा मैंने जो टेबल बोली वो याद रखें, सी अप जून 9 30 के, सी अप जून, सी मीन्स सितंबर, अप मीन्स अप्रैल, 9 मीन्स नवंबर, जून मीन्स जून। तो इनको सीक्वेंस में राइट कर लें या फिर ऐसे राइट कर लें। तो फेब्रुवरी के बाद क्या आता है, अप मीन्स अप्रैल आता है, तो ये हो गया अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या आएगा आपके पास, जून आएगा, ठीक है। जून के बाद क्या आएगा, सितंबर आएगा, और सितंबर के बाद क्या आएगा, नवंबर आएगा, राइट। ये नवंबर हो गया, कंप्लीट, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन, एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड मीन्स होता है इसके पहले आने वाला। तो देखिए आपको ABCD तो आती होगी, तो मैं आपको ABCD राइट करके बताता हूँ। ABCD हम राइट करते हैं, यहाँ पे देखिए आप, इसमें राइट करते हैं सर्कल में, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम राइट करते हैं यहाँ पे A B C D E F G H I J K। प्रीसीड्स के मतलब के से पहले आने वाले, ओके। तो के को तो आप हटा ही दो पहले से। अब वो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कॉन्सोनेंट राइट करना है आपको, क्या राइट नहीं करना है, वोवेल्स राइट नहीं करना है। तो वोवेल को रिमूव कर देते हैं अपन। वो ए वोवेल है, ए के बाद कौन वोवेल है, ई वोवेल है, और क्या है, आई भी वोवेल है। तो इनको हटा दो, हटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, देखिए एक तो बी बचा, बी सी डी एफ जी एच एंड जे, इट्स आवर आंसर, राइट। अब लास्ट सम आपके पास बच रहा है 6। देखिए मैच द ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। तो इसको देखते हैं अपन। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 6, 1 2 3 6 क्या है, तो यहाँ चेक करते हैं 1 2 3 6 से रिलेटेड क्या बात मिला इसमें। देखो तो यहाँ देखते हैं अपन, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। तो प्राइम नंबर में आप देखो तो इसमें ये 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो फर्स्ट तो आंसर कैंसिल हो गया। एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर भी आपका नहीं है क्योंकि ये तो इवन है, ये भी इवन है, तो ये भी कैंसिल हो गया। थर्ड पर चलते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर
एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो देखिए ये नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 का मतलब इन सब का 6 में डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 1 2 3 6 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, सी वाला पॉइंट आएगा। ओके, नाउ 2 3, अभी 2 एंड 3 क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स से प्राइम नंबर एंड है, डिविजन ऑफ 6, तो ये आपका ए से मैच हो रहा है। अब ये तो आपको पता चल ही रहा होगा मैथमेटिक्स किससे, डी वाले से, है ना, तो इसके सामने डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाला कौन बच रहा है, 1 3 5 7 एंड 9, तो एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो ये आपका जो है बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गया। अब इसको आप CW कॉपी में राइट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।